नमस्कार, मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा है और मनोविज्ञान विषय के अंदर अपना जो टॉपिक है वो है अधिगम। और अधिगम के अंदर अगर बात करें तो अपना टॉपिक है बेटा अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत के अंदर टोटल 13 सिद्धांत के अंदर अपने 4 सिद्धांत कंप्लीट कर चुके हैं और अभी अपने पढ़ेंगे बेटा अधिगम का सिद्धांत नंबर 5, जिसका नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत। तो चलते हैं अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत और ये जो सिद्धांत है बेटा वो है सिद्धांत नंबर 5। तो इस सिद्धांत के कई उपनाम हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या पहले बात करें इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे। अगर सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक आजे प्रतिपादक आजे, तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? अल्बर्ट बांडुरा। या इस सिद्धांत के उपनाम की बात करें अपने, उपनाम के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जा सकता है, तो बेटा एक तो नाम है इसका अवलोकनात्मक। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। दूसरा इसका नाम है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। अवलोकनात्मक, प्रेक्षणात्मक, या इसका नाम है अनुकरणात्मक। देखो अपने बात कर रहे हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और दूसरा मैंने बताया बेटा अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, या इसी का नाम क्या बेटा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, या इसी का नाम है बेटा मॉडलिंग थ्योरी। या इसी का नाम है बेटा पाब्बोडोल स्टडीज थ्योरी। एक बार फिर अधिगम के सिद्धांत नंबर 5 के नाम जो है वो है बेटा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रवर्तक है अल्बर्ट बांडुरा। उपनाम क्या है बेटा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत,
मॉडलिंग थ्योरी और बाबोडोल स्टडीज थ्योरी। अब अपने बात करते हैं कि ये सिद्धांत कब दिया गया। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। और अगर आपसे कोई पूछे कि अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के निवासी थे, तो ये जो निवासी थे वो थे कनाडा के। और अगर आपसे पूछे कि प्रयोग कब किया गया, प्रयोग कब किया गया, तो बेटा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रयोग किया गया बेटा 1977। और अगर आपसे पूछे कि प्रयोग किस पर किया गया, किस पर किया गया, तो ये जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था बेटा गुड़िया पर। और दूसरा जो प्रयोग है बेटा वो किया गया था जीवित जोकर पर। जीवित जोकर। और गुड़िया का जो नाम है वो है बाबोडोल। डोल का मतलब गुड़िया ही होता है। तो एक बार फिर बताएं कि इसके प्रवर्तक कौन है बेटा, अल्बर्ट बांडुरा। निवासी कहाँ के हैं, कनाडा के। प्रयोग कब किया गया, 1977। प्रयोग किस पर किया गया, गुड़िया पर या जीवित जोकर पर। तो इस सिद्धांत के अंदर क्या कुछ बातें बताई गई है। देखो ये जो सिद्धांत है, जैसे इसका नाम पड़ा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जैसे नाम से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे इस सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कहने का मतलब है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मतलब यही है कि मतलब व्यक्ति को वही व्यवहार करना चाहिए जो समाज में मान्य है। मतलब ये जो सिद्धांत है समाज के अंदर जो आज वर्तमान के अंदर जो आज वर्तमान का जो दौर है उसी पर बेस ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर बताया गया कि समाज के अंदर जो मान्य जो चीज़ें हैं या जो मान्य जो व्यवहार है या जो सही व्यवहार जो है वही करना चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे बालक कोई, क्योंकि बालक छोटा बालक जो होता है वो क्या करता है, अनुकरण करता है। और सबसे ज़्यादा जो बालक जो है, क्योंकि अपने अगर बालक की बात करें तो बालक की जो प्रथम पाठशाला जो होती है बेटा वो परिवार ही होती है। क्योंकि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार होती है। कहने का मतलब बालक अपना जो व्यवहार है वो कहाँ से सीखता है, सबसे पहले परिवार से सीखता है। अब परिवार के द्वारा जिस प्रकार का उसको अनुकरण करवाया जाता है, परिवार के द्वारा जिस प्रकार की उसकी शिक्षा दी जाती है वह उसी प्रकार से क्या करता है, उस व्यवहार को करता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि बालक के सामने कोई भी ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर जैसे अपने ये कह सकते हैं कि बालक के सामने अगर कोई अपने, क्योंकि छोटा बालक जो होता है अपने माता पिता है या अपने परिवार के सदस्य है या अपने आसपास में जो लोग हैं उनको क्या मानता है बेटा, एक मॉडल मानता है, एक आइडियल मानता है। अगर वो जैसा व्यवहार करेंगे, अगर वो जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही क्या करते हैं छोटे बालक, क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो इस सिद्धांत का मतलब मेन उद्देश्य यही है कि बालक के सामने, अब कई जो छोटे बालक जो होते हैं वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब उनकी जो परवरिश है उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अब छोटे बालक के सामने अपने इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करेंगे तो वही क्या करेगा। अब जैसे परिवार के अंदर
बालक के सामने कोई भी इस प्रकार का अभद्र या अमाननीय जो व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा बालक क्या है, अनुकरण द्वारा सीखता है, क्योंकि जैसा वो देखेगा वैसा ही क्या करेगा, अनुकरण करेगा। तो ये जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अंदर अल्बर्ट बांडुरा का मानना यही है कि अगर कोई छोटा बालक आपके सामने कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है या गलत हरकतें करता है तो आप उसको तुरंत ही क्या कर दें, नकार दें, मतलब उसको डांटें आप। कई बार क्या होता है कि जो अभिभावक जो होते हैं वो लगातार क्या रहते हैं, फ़ोन में बिजी रहते हैं, तो क्या है कि वो छोटे बालक पे क्या है, ध्यान नहीं दे पाते। क्या नहीं दे पाते, छोटे बालक पे क्या है, ध्यान नहीं दे पाते। तो उसके कारण क्या है कि बालक क्या बार बार गलत हरकतें करता रहता है। तो अगर बालक जैसे ही फर्स्ट स्टेप के अंदर गलत हरकतें कर रहा है तो तुरंत उसको डांट देना चाहिए, ताकि बालक को अगर पहली बार उसने गलत हरकत की, अपने कुछ नहीं कहा, तो बालक क्या करता है, उस व्यवहार को बार बार दोहराता है। अगर जैसे ही बालक ने क्या कर दिया, उस व्यवहार को अगर बार बार दोहरा दिया, तो उस व्यवहार में क्या स्थापित हो जाता है, अनुबंधन, और वो व्यवहार क्या बन जाता है, आदत बन जाता है। तो फिर क्या करता है वो समाज के अंदर या उसी बात को क्या है बार बार दोहराने का प्रयास करता है, उसी बात को वो अपने मतलब जीवन के अंदर क्या करता है, लागू करता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक किस प्रकार का, क्योंकि छोटा बालक अनुकरण के द्वारा सीख रहे, तो छोटे बालक के सामने आपको उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार या समाज के लिए जो मान्य है। इसीलिए इसका नाम पड़ा बेटा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसके अंदर क्या कुछ प्रयोग है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने प्रयोग की तरफ कि इन्होंने प्रयोग के अंदर क्या कुछ प्रयोग किया है। तो इसके अंदर जो प्रयोग किया गया है वो क्या प्रयोग किया गया है, पहले आप इसमें समझने का प्रयास करें कि इसके अंदर दो प्रयोग किए गए हैं। कि जो फर्स्ट जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है गुड़िया पर। और उस गुड़िया का नाम क्या है, बाबो डोल। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अल्बर्ट बांडुरा क्या करते हैं, एक बच्चों का एक ग्रुप लेके जाते हैं। बच्चों का क्या किया, एक ग्रुप लेके जाते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर 10 से 15 स्टूडेंट को ले लिया और वो क्या करते हैं, उन बच्चों को क्या है फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो इसके अंदर एक बार मैं फिर बताता हूँ कि अल्बर्ट बांडुरा जो है वो क्या करते हैं, बच्चों का एक ग्रुप, मतलब जिसके अंदर 10-15 बच्चे के हैं, उनको लेके वो क्या करते हैं, फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं। और उस फिल्म के अंदर क्या दिखाया जाता है कि एक गुड़िया जो होती है, बाबो डोल जो गुड़िया जो होती है, जो आपने देखा है कि ऊपर से तो क्या उसकी जो लेंथ जो होगी वो कम होगी, बिल्कुल पतली होगी, और नीचे से उसका फैलाव होता है, मतलब मोटी होती है वो। तो अगर अपने उसको धक्का देते हैं तो वापस क्या है कि जैसे धक्का देंगे वो तुरंत क्या हो जाती है, वापस उसी दिशा के अंदर, मतलब जैसे स्प्रिंग जो होता है ना, जैसे उसको अपने बल लगाएं तब तो वो क्या है उसका आकार बढ़ता है, जैसे बल हटाते हैं तो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। वैसे ही क्या होती है, गुड़िया होती है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया, अल्बर्ट बांडुरा ने एक ग्रुप ले लिया बच्चों का, एक क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया, और उस ग्रुप को कहाँ दिखाने, फिल्म दिखाने के लिए वो लेके चले गए। उस फिल्म के अंदर क्या होती है, एक छोटी गुड़िया होती है, मतलब जिस गुड़िया की अपने बात कर रहे हैं, और एक महिला क्या कर रही है, एक महिला जो है उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। मतलब बच्चों को क्या दिखाई जाती है, मतलब 10-15 जो भी बालकों का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक छोटी गुड़िया होती है जिसका नाम है बाबो डोल, और एक महिला जो होती है वो क्या कर रही है, उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, मतलब उसको पैर से मारने का प्रयास करती है, उसके बाल खींचने का प्रयास करती है, और उसको मतलब पिटाई कर रही है, मतलब उसके साथ जो अमाननीय जो व्यवहार है, जो समाज में नहीं करना चाहिए वैसा व्यवहार उसके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो बालक उस व्यवहार को देखकर बड़े आकर्षित होते हैं, उस तरफ ध्यान लगा के उसको देख रहे हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने इस फिल्म को दिखा दिया, और फिर क्या करते हैं, वो बालक को वहां से लेके जाते हैं, और अल्बर्ट बांडुरा क्या करते हैं, उनको खुले में मतलब पार्क में छोड़ देते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने फिल्म के अंदर जैसा उन्होंने देखा है वैसा ही व्यवहार, क्योंकि उनको जैसे ही उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया पार्क के अंदर या गार्डन के अंदर, जैसे ही उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया बालकों को, तो बालक भी क्या करते हैं, अल्बर्ट बांडुरा उनको देख रहे हैं, तो बालक भी क्या कर रहे हैं, वैसा व्यवहार जैसा उस फिल्म में देखा है वही क्या करते हैं, छोटी गुड़िया के सामने, मतलब वैसा व्यवहार जैसा फिल्म में दिखाया गया है वैसा ही व्यवहार क्या करते हैं वहां वो अपने लागू करते हैं,
तो कहने का मतलब जैसा बालकों ने देखा उसी को क्या कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, मतलब वो अनुकरण कर रहे हैं। दूसरे प्रयोग के अंदर बताता हूं मैं बेटा कि दूसरे प्रयोग के अंदर उन्होंने क्या किया। दूसरा जो प्रयोग किया गया था बेटा वो किया था जीवित जोकर पर, जीवित जोकर पर। अब इसके अंदर वही इसी प्रकार का एक ग्रुप लेके जाते हैं वो अल्बर्ट बांडुरा क्या करते हैं, दूसरा जो मतलब एक ग्रुप लेके जाते हैं और ग्रुप के अंदर वो इसी प्रकार से एक जोकर जो होता है और जोकर के साथ एक आदमी होता है, एक व्यक्ति होता है जो जोकर के साथ क्या करता है, अभद्र व्यवहार करता है। अभद्र व्यवहार का मतलब जो अमाननीय जो व्यवहार है, तो वो क्या करता है, जो जोकर जो होता है उसके अलग अलग प्रकार का, जैसे चेहरे के ऊपर अलग अलग प्रकार के कलर लगे होते हैं, तो वो व्यक्ति जो होता है वो उसके साथ क्या है, कभी उसका कान खींचने का प्रयास करता है, कभी उसको बाल खींचने का प्रयास करता है, या उसको पैर से मारने का प्रयास करता है। फिर वो जैसा वो देखते हैं बालक, और फिर क्या करते हैं वो उसी सेकंड जो ग्रुप जो होता है उसी ग्रुप को क्या करता है, वो खुले में छोड़ देते हैं, मतलब अल्बर्ट बांडुरा। तो फिर वो क्या करते हैं, बालक ने जैसा व्यवहार देखा वैसा ही क्या कर रहे हैं, जैसे ही उनको पार्क में छोड़ा तो वो क्या कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार क्या कर रहे हैं, वहां प्रदर्शित कर रहे हैं। वही क्या कर रहे हैं, पैर से मतलब अपने जो दोस्त है उनको पैर से मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेटा इस सिद्धांत का जो सारांश है वो क्या है कि बालक जो है ना, बालक जैसा देखेंगे वैसा ही क्या करेंगे, अनुकरण करते हैं। बालक जैसा देखते हैं वैसा ही क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अब जैसे बालक को पहले के अंदर क्या बताया गया कि एक महिला उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, तो ऐसा ही वो क्या कर रहे हैं, अपने समाज के अंदर क्या कर रहे हैं, उसी व्यवहार को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। अब अगर जैसा दूसरा प्रयोग के अंदर क्या है, जोकर है, जोकर के साथ एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो बेटा यहां समझने वाली बात यह है कि अगर बालक आपके सामने, अगर बालक आपके सामने कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है या कोई नकारात्मक व्यवहार कर रहा है, तो आप बालक को तुरंत डांट दें। अगर आपने बालक को वहां इग्नोर कर दिया, डांटा नहीं, तो बालक के मन में क्या होगा कि ये मेरे द्वारा जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो मान्य है, तो वो क्या करेगा, उस व्यवहार की बार बार पुनरावृत्ति करता है। अब जैसे ही बार बार पुनरावृत्ति होती है तो पावलोव ने बताया कि वो अनुबंधन हो जाता है। अब जैसे ही अनुबंधन हो गया तो वो हमारी क्या बन जाती है बेटा, आदत बन जाती है। और आदत बनने के बाद क्या होता है, उस व्यवहार जो होता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो इस सिद्धांत का, ये सिद्धांत का मतलब मेन जो सारांश है या निष्कर्ष है, तो इसके अंदर सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंदर अल्बर्ट बांडुरा बहुत ही अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। अल्बर्ट बांडुरा ये कह रहे हैं कि बालक जो होता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक के सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो समाज के अंदर क्या हो बेटा, मान्य हो। बालक के सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो समाज के अंदर क्या हो बेटा, मान्य हो। अगर बालक के सामने अपने अभद्र व्यवहार करेंगे या अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बालक की क्या करेंगे, उस सिद्धांत की क्या करेगा बेटा, पुनरावृत्ति करेगा। तो अल्बर्ट बांडुरा इसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ बातें अपने लिख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर अपने विशेष लगा के लिख सकते हैं। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार छोटे बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण का मतलब होता है बेटा नकल करना, कि जैसा सामने वाला व्यवहार कर रहा है उसी की क्या करेंगे, वो कॉपी करेंगे। तो अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार छोटे बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जैसा व्यवहार देखेंगे, छोटे बालक जैसा व्यवहार देखेंगे तो वैसा ही क्या करेंगे, वो मतलब उसका अनुकरण करेंगे। तो इसके अनुसार अपने को क्या करना चाहिए, अगर कोई बालक आपके सामने कोई नकारात्मक व्यवहार करता है तो उसे तुरंत ही क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए। अगर सकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। तो ये बात ये अपने लिखेंगे, अगर कोई बालक आपके सामने नकारात्मक अगर कोई बालक आपके सामने नकारात्मक व्यवहार करता है
है तो उस व्यवहार के प्रति तुरंत ही नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए ताकि वह बालक उस व्यवहार की पुनरावृत्ति न करे। एक बार फिर बता दो बेटा। देखो पहली बात इसने ये बताई है कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार छोटे बालक जो है बेटा अनुकरण द्वारा सीखते हैं, मतलब जैसा वो देखेंगे वैसा ही क्या करेंगे, वो अनुकरण करेंगे, मतलब जैसा व्यवहार वो देखते हैं वैसा ही व्यवहार वो करते हैं। अगर कोई बालक आपके सामने नकारात्मक व्यवहार करता है, मतलब गलत व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार के प्रति तुरंत ही आपको नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। देखो नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि अगर कोई बालक आपके सामने अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो आप तुरंत ही उसको डांट देना चाहिए ताकि वो उस व्यवहार की क्या न करे, बार बार पुनरावृत्ति न करे। उसके बाद और इसकी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई बालक आपके सामने सकारात्मक व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के प्रति उसे तुरंत सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। ताकि वह इस व्यवहार की समाज में बार बार पुनरावृत्ति करें। एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा। अब इसने बोला है कि पहली लाइन के अंदर तो समझाने का प्रयास किया कि अगर कोई बालक आपके सामने नकारात्मक व्यवहार करता है तब तो आपको क्या करना है, तुरंत ही आपको नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए ताकि वो उस व्यवहार को क्या करे, दोबारा न दर्शाएं। अगर कोई बालक आपके सामने अच्छा काम कर रहा है तो तुरंत ही आपको उसको क्या देना चाहिए, अगर सकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो उसको तुरंत ही आपको सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए ताकि बालक क्या करें, उस व्यवहार को क्या करें, बार बार दोहराएं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बालक आपके सामने अच्छी राइटिंग या कोई, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बालक क्या है कि जैसे कोई अच्छी चीज़ बना के लेके आ गया तो तुरंत ही आप क्या करें, उसको मतलब हौसला बढ़ाएं, उसको आप मोटिवेट करें, आपको उसको अभिप्रेरित करें ताकि वो उस व्यवहार को क्या करे, बार बार दोहराने का प्रयास करे। कई बार क्या होता है कि बालक आपके सामने अच्छा काम करता है लेकिन क्या कर पाते हैं कि आप उस बालक को अभिप्रेरित नहीं कर पाते, तो बालक क्या करता है, उस अच्छे व्यवहार को क्या करता है, समाज में लागू नहीं कर पाता। तो हमें देखो अल्बर्ट बांडुरा बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई छोटा बालक अगर आपके सामने अच्छा व्यवहार करता है तो आप उसको और अधिक अभिप्रेरित करें ताकि वो उस व्यवहार की क्या करें, बार बार पुनरावृत्ति करें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके अंदर देखो इसका मेन जो इन्होंने जो फोकस किया है वो किस पे किया है, किस पे फोकस किया, अनुकरण पे। तो इसके अंदर अल्बर्ट बांडुरा क्या कहते हैं, इसके अंदर जो सारांश है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार
अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बालक को समाज में मान्य या उपयोगी व्यवहार को ही दर्शाना या प्रदर्शित करना चाहिए। प्रदर्शित करना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत का नाम या इसलिए इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक अधिगम का मतलब है कि बालक को समाज के अंदर जो मान्य व्यवहार है, समाज के लिए जो उपयोगी व्यवहार है वही करना चाहिए। अगर अमान्य व्यवहार है तो वो व्यवहार नहीं दर्शाना चाहिए। तो ये चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं अल्बर्ट बांडुरा, ये अपने को संदेश देना चाह रहे हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ उसको जल्दी जल्दी। तो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा अधिगम के सिद्धांत, जिसका नाम है बेटा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब देखो प्रवर्तक क्या है बेटा, अल्बर्ट बांडुरा। उपनाम क्या, देखो अवलोकनात्मक, प्रेक्षणात्मक, दोनों का मतलब देखो शब्दों पे गौर करें। अवलोकन या प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब है कि देखना, अवलोकन करना मतलब आप जिस प्रकार का व्यवहार देखेंगे उसी का क्या करेंगे आप, मतलब जैसा आप देखेंगे वैसा ही क्या करेंगे आप, उस व्यवहार की आप पुनरावृत्ति करेंगे। और छोटे बालक के अंदर एक महत्वपूर्ण बात होती है कि छोटा बालक हमेशा जैसा देखता है वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे कई बार आपने देखा है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे इसके अंदर एक का नाम एक का नाम कालू है, कालूराम, और एक का नाम मोहन है। अब जैसे दो व्यक्ति हैं, किस प्रकार से देखो बालक के अंदर किस प्रकार की साइकोलॉजी काम करती है। अब छोटा बालक है, अब मोहन ने क्या कर दिया, कालू के क्या कर दिया, एक चांटा मार दिया। मोहन ने क्या कर दिया, कालूराम के एक चांटा मार दिया। होता क्या है कि बालक क्या कहेगा कि जैसे मोहन को उन्होंने मतलब उसके साथ चांटा मारने का मतलब जैसे उसको गाल पे चांटा मारा है, तो बालक क्या कहेंगे कि मोहन जो है वो बहुत गंदा है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि मोहन के द्वारा जो भी व्यवहार किया गया है या उसने उसको चांटा मारा तो क्यों मारा है, क्योंकि वो कारण नहीं जान पाते, क्योंकि उसमें विवेक जो होता है वो नहीं होता। महत्वपूर्ण बात है बेटा कि बालक क्या करते हैं बेटा, प्रेक्षण करते हैं, जैसा अवलोकन करते हैं, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। उन्होंने जैसा देखा वैसा ही उसने बता दिया। अब उसको ये पता नहीं है कि मोहन ने कालूराम की क्यों लगाई। अब उसने देखा कि अब उसने एक दिनचर्या बना दी कि मोहन जो है उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही गंदा है, क्योंकि मोहन ने क्या कर दिया, कालूराम के क्या लगा दिया, चांटा लगा दिया। अब उसको ये पता नहीं है कि मोहन ने चांटा जो लगाया वो क्यों लगाया, कारण क्या है उसका ये पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसा देखा। क्योंकि प्रेक्षणात्मक का मतलब होता है बालक जिस प्रकार का व्यवहार देखता है उसी की क्या करता है बेटा, कॉपी करता है। उसको सही और गलत का मतलब नहीं होता, मतलब उसके अंदर नैतिकता जो होती है वो नहीं होती कि क्या सही और क्या गलत है। वो जैसा देखता है वैसा ही क्या कर लेता है, उसकी अनुकरण करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए बेटा देखो इसका नाम पड़ गया अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक। या अनुकरणात्मक का मतलब होता है नकल करना, जैसा बालक देखेगा वैसे ही क्या करेगा, उसका व्यवहार करेगा। अब सामाजिक संज्ञानात्मक का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर जो मान्य व्यवहार है वही अपने को करना चाहिए। उसके बाद देखो मॉडलिंग थ्योरी का मतलब क्या है, मॉडल किसे कहते हैं, मॉडल का मतलब होता है बेटा प्रतिमान। मतलब छोटे बालक के लिए जो उसके अभिभावक जो होते हैं या आसपास का जो वातावरण है, मॉडल का मतलब होता है जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है। जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है वही क्या होता है, मॉडल होता है। तो अपने लिए भी बहुत सारे मॉडल है, जैसे जितने भी क्रांतिकारी जो हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, मॉडल है, एक हमारे लिए आदर्श है। मतलब जिसको देखकर अपने, जैसे कई बार अपने रामायण देखते हैं तो कुछ समय के लिए अपने राम बन जाते हैं, तो वो राम क्या है, हमारे लिए एक मॉडल है।
मतलब उनको देखकर हम क्या कर रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो अच्छा व्यवहार कर रहा है, अगर उस व्यवहार को देखकर उसके जैसा ही अगर अपने व्यवहार करें तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, मॉडल है, मॉडल या प्रतिमान। तो बालक क्या करते हैं, हमेशा मॉडलिंग थ्योरी, इसी सिद्धांत को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। मतलब बालक क्या करते हैं, समाज के अंदर जो भी लोग बाग है या उसके माता पिता हैं या उसके परिवार के सदस्य हैं, उनको क्या मानते हैं, मॉडल मानते हैं। उसी को देखकर क्या करते हैं, व्यवहार को क्या करते हैं, वो लागू करते हैं। जैसा वो व्यवहार प्रदर्शित करेंगे वैसा ही बालक दर्शाते हैं। और इस गुड़िया पे प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा बाबोडोल स्टडीज थ्योरी। उसके बाद ये इसके प्रवर्तक कौन है बेटा, अल्बर्ट बांडुरा, निवासी कहाँ के, कनाडा के। प्रयोग कब किया गया, 1977। प्रयोग किस पर किया गया, गुड़िया पर और जीवित जोकर पर। अब प्रयोग क्या किया गया था वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। उसके बाद देखो इसने क्या महत्वपूर्ण बात बताई है कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार छोटे बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण का मतलब जैसा व्यवहार देखेंगे वैसा ही वो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अगर कोई बालक आपके सामने नकारात्मक व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के प्रति तुरंत उसको क्या है, नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए, ताकि वह बालक उस व्यवहार की पुनरावृत्ति न करे। अगर गलत व्यवहार कर रहा है तुरंत आप उसको डांट दें ताकि वो उस व्यवहार की क्या करें, पुनरावृत्ति न करें। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि अगर कोई बालक आपके सामने सकारात्मक व्यवहार करता है, अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप उसी के प्रति क्या करें, सकारात्मक पुनर्बल दें, ताकि वो उस व्यवहार की क्या करें, समाज में बार बार पुनरावृत्ति करें। फिर क्या करते हैं, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बालक को समाज में मान्य या उपयोगी व्यवहार को ही दर्शाना या प्रदर्शित करना चाहिए, इसीलिए सिद्धांत का नाम पड़ गया बेटा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया उसके कुछ चरण बताए हैं कि बालक किस प्रकार से सीखता है। तो सबसे पहले होता है अवधान, उसके बाद क्या होता है, धारण करना, उसके बाद पुण्य प्रस्तुतिकरण, फिर होता है पुनर्बलन। तो अपने इसके चरण लिखते हैं किस प्रकार से। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया के चरण, सीखने की प्रक्रिया के चरण कि उसके क्या क्या स्टेप रहेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, अवधान होगा। अवधान मतलब ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहले क्या है बेटा, अवधान है। उसके बाद है नंबर 2 पे क्या होगा, धारण करना। 3 नंबर क्या करेगा वो, पुण्य प्रस्तुतिकरण। उसके बाद क्या मिलता है उसको, पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। तो कई बार अगर आपसे कोई चरण पूछे तो बेटा इस प्रकार का चरण आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो चरण रहेगा बेटा, पहले बालक क्या करेगा, अवधान। फिर नंबर 2 क्या करेगा, धारण करेगा। नंबर 3 क्या करेगा, पुण्य प्रस्तुतिकरण। फिर क्या होगा, पुनर्बलन। अब इसको किस प्रकार से मतलब ये मतलब लागू कर रहे हैं, तो इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि सबसे पहले अवधान का मतलब क्या होता है, अटेंशन बोला जाता है। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। और बालक के अंदर एक बड़ी विशेषता होती है कि बालक मतलब जो आकर्षक व्यवहार देखता है, जैसे ही बालक कुछ रोचक तथ्य देखता है तो उसकी तरफ क्या होता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है। जैसे अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया कि जैसे उस गुड़िया पर प्रयोग करवाया, तो गुड़िया क्या कर रही है, मतलब गुड़िया के साथ जो एक महिला है वो उसके क्या बाल खींचने का प्रयास कर रही है, या उसके साथ क्या कर रही है बेटा, मतलब अभद्र व्यवहार कर रही है। तो जैसे ही कोई आकर्षक मतलब उसके सामने कोई अभिव्यक्ति या प्रदर्शन हो रहा है, तो बालक क्या करना, उसने जैसे ही बालक, जैसे आपने देखा भी होगा कि छोटा बालक जैसे ही कोई आकर्षक या रोचक तथ्य देखने का प्रयास करता है तो उसकी तरफ क्या लगाता है, वो ध्यान। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अवधान यानी ध्यान केंद्रित। तो जैसे ही बालक ने मतलब कोई भी आप रोचक तथ्य बताने जा रहे हो, जैसे बालक, जैसे अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि जैसे जो गुड़िया है उसके साथ महिला जो अभद्र व्यवहार कर रही है, अभद्र व्यवहार कर रही है, तो जैसे ही वो बाल खींचने का प्रयास करती है तो बालक क्या हो जाते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अटेंशन,
ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद धारण करना, मतलब उस व्यवहार को क्या कर रहे हैं, वो खुद में लागू कर रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने रामायण देखी, तो जैसे आपने रामायण के अंदर राम के व्यवहार को देखा, तो देखकर आप क्या हुए, देखो अवधान का मतलब उसकी तरफ आकर्षित हुए आप, मतलब उसकी कार्यशैली से आप प्रभावित हुए। वहां क्या बात आ रही है बेटा, अवधान की। अवधान का मतलब होता है उस व्यवहार की तरफ आकर्षित होना। जैसे ही आप किसी के व्यवहार की तरफ आकर्षित होंगे तो आप क्या करेंगे, उस व्यवहार को कोशिश करेंगे कि ऐसा व्यवहार मैं भी प्रदर्शित करूं। जैसे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो अपने मन में ये रहता है कि हम उसके व्यवहार से क्या होते हैं बेटा, प्रभावित होते हैं। और जैसे ही उसके व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उसका जैसा व्यवहार करें। तो अवधान का मतलब जैसे उसके व्यवहार से हम प्रभावित हुए, तो आकर्षित हुए, तब क्या किया, अपने चाह कि अपने भी क्या करें, उस व्यवहार को क्या करें, लागू करें। जैसे छोटे बालक ने क्या देखा कि एक गुड़िया को एक महिला क्या कर रही है, मतलब अभद्र व्यवहार कर रही है, तो उसकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने क्या किया, उस व्यवहार को खुद पे क्या किया, मतलब उसने चाह कि मैं भी ऐसा व्यवहार करूं। जैसे ही क्या किया, उन्होंने अपने दिनों दिमाग के अंदर उस व्यवहार को क्या कर लिया, बिठा लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उस जो सा व्यवहार उसने दिमाग में बिठाया है उसको क्या करते हैं, पुण्य प्रस्तुतिकरण, मतलब अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। जैसे अल्बर्ट बांडुरा ने प्रयोग किया, गुड़िया पर प्रयोग किया, तो गुड़िया के साथ वो महिला अभद्र व्यवहार कर रही है। जैसे उनको पार्क में भेजा बालकों के ग्रुप को, तो बालकों ने भी क्या किया, उसी फिल्म को वापस दोहराने का प्रयास किया। तो बालक क्या करते हैं, जो गुड़िया जो है वो क्या करती है, उनके साथ भी दूसरी छोटी गुड़िया उसके बाल खींचने का या उसको मारने का प्रयास करती है। कहने का मतलब जैसा व्यवहार उन्होंने देखा उसी को क्या करते हैं, वो दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, अप्लाई करते हैं, मतलब उसका यूटिलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो यही होता है कि कहने का मतलब जैसे कोई आप अच्छा व्यवहार देखते हो, तो सबसे पहले आपने उस कार्य से आप प्रभावित हुए, अवधान मतलब आप उसके कार्य को देखकर आप प्रभावित हुए। फिर क्या किया, आपने सोचा कि मेरे अंदर भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उस व्यवहार को क्या करते हैं, धारण करते हैं। अब धारण करने के बाद जैसा उसने व्यवहार देखा, तो फिर क्या करते हैं, वो दैनिक जीवन में उसको लागू करने का प्रयास करते हैं कि मैं भी उसके जैसा ही व्यवहार समाज के अंदर क्या करूं बेटा, प्रदर्शित करूं। जैसे ही जैसा आपने व्यवहार प्रस्तुत किया, और उसके बाद क्या है कि जैसा हमें क्या मिल जाता है, पुनर्बल मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अल्बर्ट बांडुरा जो प्रयोग बता रहे हैं कि वो गुड़िया के साथ जो महिला है वो अभद्र व्यवहार कर रही है, अभद्र व्यवहार कर रही है, तो बालकों ने क्या किया, पार्क के अंदर या मतलब बगीचे के अंदर उसी व्यवहार को दर्शाया। अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वहां नकारात्मक व्यवहार किया जा रहा है, समाज के अंदर अमान्य व्यवहार किया जा रहा है, अगर तुरंत ही उस व्यवहार को अगर वहां से बालक को डांट दिया गया कि बेटा आपको इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, तो बालक को क्या मिल जाएगा, वहां नकारात्मक व्यवहार पे क्या मिल गया बेटा, नकारात्मक पुनर्बल मिल गया। तो बालक क्या करेंगे, उस व्यवहार की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि कहने का मतलब निर्भर करता है कि अगर कोई व्यवहार स्थायी होता है तो वो निर्भर कर रहा है कि आपको प्रोत्साहन कितना मिल रहा है, किस प्रकार की। अभी जैसे कई बार अपने अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छा व्यवहार करने के बाद सामने वाला बोलता है कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया बहुत अच्छा किया गया है, तो उसके बदले हमें क्या मिल जाता है, पुनर्बलन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पुनर्बलन मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो व्यवहार है उसी व्यवहार को अपने बार बार क्या करें, लागू करें। तो बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया के चरण क्या है, तो सबसे पहले होता है बेटा अवधान। सबसे पहले क्या होता है, अवधान। उसके बाद क्या होता है, धारण करना। फिर क्या होता है, उसको लागू करना। अगर जिस प्रकार का अगर अच्छा व्यवहार किया है, अगर उसी के प्रति अपने को अच्छा पुनर्बल मिल गया, तो व्यवहार क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। मतलब जिस जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उसी के अनुरूप हमें क्या मिलना चाहिए बेटा, पुनर्बलन मिलना चाहिए। और जैसे ही अपने को पुनर्बल मिल जाता है तो उसी प्रकार के व्यवहार को क्या करते हैं, अपने समाज में लागू करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर एक शब्द आया बेटा, एक शब्द आया इसके अंदर, प्रतिमान या मॉडल। प्रतिमान या हाँ जी, प्रतिमान या मॉडल। प्रतिमान या मॉडल का मतलब होता है कि बालक जिस मतलब जिसे देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिमान या मॉडल। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, जिसे देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है, व्यवहार करना
सीखता है, जिसे देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है, उसे प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। देखो मॉडल समाज के अंदर अच्छे मॉडल भी हैं और बुरे मॉडल भी है, क्योंकि बालक तो आकर्षक व्यवहार को क्या करता है, लागू करता है। तो सामने वाला मॉडल क्या होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। जैसे अध्यापक है, अब कहने का मतलब अब जैसे समाज के अंदर सबसे जो उपयोगी माना गया, सबसे जो आइडियल जो पर्सन जो माना जाता है वो टीचर को माना जाता है। अब कहने का मतलब है कि टीचर को भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि मैं समाज के लिए एक आइडियल हूँ, तो मेरा जो व्यवहार होना चाहिए वो इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ताकि बालक क्या करें, उसका अनुकरण करेंगे। तो बाल अध्यापक को भी, सभी अध्यापकों से भी मेरा अनुरोध है इस सिद्धांत के माध्यम से, कि बालक के सामने आप इस प्रकार का, यानी समाज के अंदर जो मान्य व्यवहार है, क्योंकि आपको आइडियल माना जा रहा है, तो आप इस प्रकार का कोई अभद्र या अमाननीय या समाज के अंदर जो मान्य व्यवहार नहीं है, उस व्यवहार की आप पुनरावृत्ति न करें। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि अगर बालक, जैसे कोई अध्यापक है वो सामने बालक के सामने जर्दा लगा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो बालक क्या करेगा, उस व्यवहार को देखकर तुरंत ही क्या, क्योंकि उसको मॉडल मानता है कि हमारे अध्यापक भी ऐसा करें तो हम भी हो सकता है उसी व्यवहार की क्या करें, पुनरावृत्ति करें। देखो ऐसा सारे नहीं करते, तो मैंने आपको बताया है कि मॉडल के माध्यम से, क्योंकि प्रतिमान या मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे अध्यापक जो होता है उसको क्या है, जो बालक जो है वो क्या करते हैं, मॉडल मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा छोटे बालक के अंदर अध्यापिका या अध्यापक के द्वारा जैसा ही व्यवहार किया जाता है, वैसे ही वो घर पे जाके क्या अभिभावक को बताते हैं कि मेरे मैम के द्वारा या मेरे सर के द्वारा आज ये बोला गया, आज ये कहा गया कि। तो कहने का मतलब यही है कि बेटा आपको, मतलब जो अध्यापकगण हैं उनको बालक के सामने इसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए जो समाज के अंदर क्या है, मान्य है। तो ये था बेटा सिद्धांत। अब अपने बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक जो महत्व है। तो चलते हैं अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व। तो दूसरी बात तो इसके अंदर, इसके अंदर पहली बात तो क्या है कि बेटा इस सिद्धांत के माध्यम से क्या है कि बालक के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी विकसित होती है। ये तो बिल्कुल बात सही है कि अगर कोई बार कहते हैं ना कि उसका जो बालक है, मतलब उसके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यवहार है वो अच्छा है, कहने का मतलब उनकी उसी प्रकार की परवरिश की गई है। क्योंकि बालक क्या करते हैं, अनुकरण कर रहे हैं। अगर बालक को आप अच्छा सिखा रहे हैं, बालक को आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो वो अच्छा ही व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बालक के सामने, मतलब बालक के सामने आप इस प्रकार का, मतलब आसपास का वातावरण भी क्या रखें बेटा, पॉजिटिव रखें। मतलब बालक के सामने ऐसा कोई भी आपके पड़ोसी है या घर के अंदर है या आसपास का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बालक क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा। तो ये सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। तो पहला, यह सिद्धांत बालक के व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्तित्व का मतलब होता है बेटा पर्सनालिटी, जिसकी उत्पत्ति हुई है पर्सोना शब्द से। यह सिद्धांत बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में उपयोगी है, वही बात है कि अपने बालक को जिस प्रकार का संस्कार या कल्चर सिखाएंगे, बालक उसी के क्या करेगा बेटा, अनुकरण। क्योंकि वही बात है कि सबसे पहले बालक का जो प्राथमिक जो विद्यालय जो होता है वो क्या होता है, परिवार ही होता है, और उसकी प्रथम जो गुरु होती है उसकी माँ होती है। तो बालक की, जैसे वही कहते हैं, नींव अच्छी होगी। अगर अपने परिवार के द्वारा, परिवार के अंदर अगर बालक को अच्छा सिखाया जाएगा तो बालक क्या होगा, उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो क्या होगी बेटा, अच्छी होगी। तो ये सिद्धांत बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में उपयोगी है। दूसरी बात ये है कि छोटे बालक के सामने, मतलब आप कोई भी इस प्रकार का अमान्य व्यवहार न करें, ताकि वो क्या करें, उस व्यवहार को क्या करें, लागू करें। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, बालक
बालक के सामने समाज में मान्य व्यवहार को ही प्रदर्शित या अभिलक्षित करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, जो समाज में मान्य है। तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि छोटे बालक, जैसे मैंने आपको बताया था कालूराम और मोहन का एग्जाम्पल देके, छोटे बालक सही व गलत का निर्णय नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। निर्णय नहीं कर पाते क्योंकि बालक जैसा व्यवहार देखते हैं वैसा ही व्यवहार अनुकरण के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालक सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। और तीसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि बेटा कक्ष के अंदर जो बालक के सामने है वो हमेशा आदर्श व्यक्तित्व ही प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आपको, कक्ष में बालक के सामने आदर्श व्यक्तित्व के ही प्रतिमान यानी मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, कहने का मतलब जैसा अध्यापक करेगा वैसा ही बालक क्या करेगा, अनुकरण। इसलिए मैंने आपको बताया है कि सभी अध्यापक गणों को क्या करना चाहिए, बालक के सामने ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो समाज में क्या बेटा उपयोगी है। अगर बालक के सामने आप कोई गलत व्यवहार प्रदर्शित करेंगे तो बालक ही क्या करेगा, आपकी कॉपी करेगा। तो ये था छोटा सा सिद्धांत। आशा करता हूँ कि ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।